सब्सक्राइब कीजिए गूगल एक्सपर्ट चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे अपलोड किए गए लेटेस्ट वीडियोस आपको आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 8 पिन रिले के बारे में। तो 8 पिन रिले को जानने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। 8 पिन रिले को जानने से पहले आपको जो है 5 पिन रिले अच्छी तरह से समझना होगा, और उसे समझने के लिए मैंने एक पहले से ही वीडियो बना के रखा है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप जो 5 पिन रिले है वो उसका वीडियो आप देखिए, और उसके बाद ही आप 8 पिन रिले को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे कि आपको तो पता ही है कि जो रिले जो है वो स्विचिंग का काम करता है, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफली रिलेज जो होती है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है, 8 पिन रिले। ठीक है, तो ये जो इसे मैंने पहले भी बताया है कि जैसा 5 पिन रिले में है वैसा ही इस रिले में भी है। तो ना ये जो 8 पिन रिले है इसे 8 पिन क्यों कहा जाता है, 8 पिन रिले क्यों कहा जाता है, इसके जो ये कॉन्टैक्ट्स है, ये देखिए 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां, और ये आठवां। ठीक है, ये यहाँ पे 8 इसके टर्मिनल्स है। ये जो रिले के टर्मिनल्स 8 है, इसलिए इसे 8 पिन रिले कहा जाता है। और ये जो है ये सब रिले जो है इसमें एक चीज़ कॉमन है। अगर आप गौर से देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा है, और माने ये 2 लीड्स है और ये 6 लीड्स। ठीक है, ये 6 लीड्स, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। देख सकते हैं कि यहाँ कुछ थोड़ा सा ही, इन दोनों का तो सेम डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गैप है। ऐसे आप दूसरे में भी देख सकते हैं, दूसरे रिले में भी बाज़ार में आपको ऐसी कई तरह की रिले कंपनियों के हिसाब से मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस है। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम में दिखाऊंगा तो उसमें आपको ये बात मैं आपको बताऊंगा, और आपको अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज़ देखते रहिए लास्ट तक ये वीडियो। तो अभी हम ब्लॉक डायग्राम में देखेंगे कि ये रिले का क्या फंडा है। ठीक है, चलिए, तो ये रिले है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही गैप है, तो ब्लॉक डायग्राम में उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है ये कुछ ज़्यादा ही गैप है। तो ये ज़्यादा ही गैप वाले जो 2 टर्मिनल्स है, ये 2 टर्मिनल्स है वो कोयल के टर्मिनल्स है। वो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। अगर आप रिले के बारे में 8 पिन रिले अगर आपके हाथ में आएगी तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए दोस्तों कि ये जो थोड़ा सा ज़्यादा गैप वाला जो टर्मिनल है 2, वो कोयल का टर्मिनल है। इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है C1, यानी कोयल 1, और कोयल का दूसरा टर्मिनल कोयल 2, C2। ठीक है, और बात करते हैं ये 6 टर्मिनल्स की। ये जो 6 टर्मिनल्स है ये आपको जैसा 5 पिन में होता है वैसे ही टर्मिनल्स है। कॉमन है, NO है, कॉमन है, NC है, और NO है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ये जो है ये कनेक्टेड कैसे होते हैं। पहले तो ये कॉमन जो है, ये दोनों कॉमन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये बात आप गौर से ध्यान रखिए। और ये दोनों NC है, ये दोनों NC भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये दोनों NO है, ये दोनों NO भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, इस बात को आपको मोस्ट ऑफली अगर आप प्रैक्टिकल्स वगैरह कुछ भी करते हैं तो आपको ये बात डेफिनेटली जो है अपने ध्यान में रखनी है। और ये जो है NC पोजीशन में जो है
एन सी पोजिशन, यानी ये ऑफ पोजिशन में होता है ना रिले, ऑफ पोजिशन में होता है, तो ये एन सी कनेक्टेड होता है कॉमन से, ठीक है। और ये जब ऑन पोजीशन में होता है, ये रिले जब ऑन पोजीशन में होता है ना, रिले ऑन पोजीशन में होता है ऑन, तब ना ये एनो जो है ये कनेक्टेड हो जाता है कॉमन से। क्यों? क्योंकि अगर आप कोयल को सप्लाई दोगे तो वो कोयल जो है वो आर्मेचर को एनो के ऊपर लाके खड़ा करके रख देगा, ठीक है। इसका जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी आप देखेंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि 8 पिन रिले जो है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, और कौन से डायग्राम में कौन से बेस पे वो वर्क कर सकता है। तो अभी हम इसका अंडर कंस्ट्रक्शन देखेंगे और सर्किट डायग्राम भी देखेंगे और टेस्टिंग देखेंगे विथ मल्टीमीटर एंड विथ बैटरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन रिले का 8 पिन रिले का ऐसा होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये यहाँ पे मैंने एनो एनसी या कोयल कुछ बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बता के रख दूँ आपको कि ये जो मैंने जैसा बताया था आपको कि ये एनो वाला कॉन्टैक्ट है जो नॉर्मली कनेक्टेड है, आप देख सकते हो, और ये एनसी नॉर्मली क्लोज, ठीक है। ये भी दोनों जो है यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये एनसी ये ऑफ पोजीशन में है ना, तो ये इसे आर्मेचर बोलते हैं। ये आर्मेचर है, इसे आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्मेचर जो है ये आर्मेचर कॉमन से कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। ये कॉमन यहाँ से रेड वाला ये ब्लैक कलर का वायर जा रहा है ना, बस ये ब्लैक कलर का वायर ये दोनों कॉमन से टच है और टच हो रहा है। फिर ये आर्मेचर के थ्रू भी यहाँ से कनेक्टेड है, किसके साथ? एनसी के साथ यहाँ से कनेक्टेड है। अगर आप यहाँ से पावर दोगे, वीसीसी दोगे, तो वो वीसीसी एनसी में भी आएगा। यहाँ पे एनसी में, दोनों एनसी में वही वीसीसी वही पावर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये कोयल रखी है, ठीक है। ये कोयल इसका अंडर कंस्ट्रक्शन में ऐसी कोयल होती है, ठीक है। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इसको खींच के रखती है, ठीक है। ये स्प्रिंग इसको खींच के रखती है। ये ऊपर क्यों लगा है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा, ये ऊपर क्यों चिपका है, ये इसके साथ क्यों चिपका है। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है जो इसको ऊपर कनेक्टेड रखता है। और अगर आप जैसे ही इसको पावर दोगे, यानी कोयल के 2 टर्मिनल है, रिले को आप ऑन करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स पे पावर दोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे वीसीसी दिया तो ये जो है वो रिले यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, यानी ये जो है ये आर्मेचर यहाँ पे कनेक्टेड था, वो कहाँ कनेक्टेड हो गया? एनसी में कनेक्टेड हो गया। जो रेड वाला पॉइंट है, रेड वाला टर्मिनल है, एनसी टर्मिनल है, दोनों एनसी टर्मिनल के साथ चिपक गया। और अब ये कॉमन जो है, ये कॉमन है वो एनसी एनओ के साथ कनेक्टेड हो गया। तो बस दोस्तों इतना ही इसका फंडा है, ऐसे ही ये वर्क करता है। अभी आगे देखते हैं इसका वर्किंग। अगर अच्छे से फिर भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे लाके रख रहा हूँ एक बैटरी, और बैटरी के थ्रू हम जानेंगे कि रिले का टेस्टिंग कैसे करते हैं और रिले कैसे भी वर्क करता है, वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी ली है, बैटरी के बाद एक स्विच लगाया है, और स्विच लगाने के बाद मैंने स्विच को कनेक्शन दिया है बैटरी के पॉजिटिव को, और पॉजिटिव स्विच से मैंने यहाँ पे एक कोयल के एक टर्मिनल को दिया है, ठीक है, जॉइंट कर दिया है स्विच को। और बाद में मैंने नेगेटिव जॉइंट कर दिया यहाँ पे, कहाँ पे?
कोयल यानी C2 में, C1 और C2 को मैंने सप्लाई देने के लिए, बैटरी से सप्लाई देने के लिए क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अभी मैंने बैटरी को सप्लाई स्विच तो ऑन नहीं किया, लेकिन स्विच जैसे ही ऑन करूँगा वैसे ये जो आर्मेचर है वो यहाँ से आर्मेचर यहाँ पे आके चिपक जाएगा, और तब होगा एनो एनसी जो है नॉर्मली कनेक्टेड, ये बंद हो जाएगा। यहाँ से हट के ये यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना ही, ऐसे स्विचिंग काम करता है रिले। ये स्विच जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्विच मैंने ऑन की और ये देखिए यहाँ पे, ये स्विच मैंने जैसे ही ऑन की वैसे ही ये यहाँ पे चिपक गया आर्मेचर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऐसे वर्क करता है। अगर आप ऐसे ही इसको पावर ऑन ऑफ करते रहोगे तो आपको इसके अंदर से कुछ टक टक ऐसी आवाज़ आएगी, टक टक करके। आप जैसे ही कोयल को पावर दोगे तो ये आर्मेचर ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, ऐसे टक टक करके आवाज़ करेगी, और ऐसे भी आपको पता चलेगा कि ये रिले जो है वो ओके है, और उस तरह से आवाज़ आने पर आपको पता चल जाएगा। अभी हम देखते हैं दोस्तों टेस्टिंग विथ मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर से हम रिले का टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोब्स लगाने हैं। प्रोब्स लगाने के बाद मल्टीमीटर को ओम्स की रेंज में सिलेक्ट करना है। ओम्स की रेंज में सिलेक्ट करने के बाद तुरंत आपके मल्टीमीटर जो है उसमें कुछ अलग अलग रेंज दिखाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है मल्टीमीटर के प्रोब को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद ज़ीरो ऐसा कुछ दिखेगा, हाई रेजिस्टेंस, तभी आपको टेस्ट करना है कोयल को। ठीक है, कोयल को टेस्ट करना है। कोयल जो है एक कोई सा भी एक प्रोब जो है वो हमें C1, ये ब्लैक कलर का मैंने C1 पे डाल दिया है, और रेड कलर का जो है वो C2 टर्मिनल में डाल दिया है कोयल के दोनों कॉन्टेक्ट को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी कोयल बराबर है तो कुछ ऐसा रेजिस्टेंस दिखाएगा। मैंने अपने रिले में जो टेस्ट किया था तब 105 ओम्स रेजिस्टेंस दिखा रहा था। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ रेजिस्टेंस शो नहीं करवा रहा है मल्टीमीटर, तो समझ लेना कि आपकी रिले जल गई है या फिर आपका जो रिले है वो ख़राब हो चुका है। और अगर आपका ऐसा रीडिंग आ रहा है तो आपको समझ लेना कि आपका टेस्टिंग जो है रिले का ओके है, और रिले एकदम परफेक्ट, चुस्त और तंदुरुस्त है। और दूसरी बात बता दूं कि मैं आपको ये जो है कॉन्टेक्ट्स है उसको टेस्ट करने के लिए क्या करना है। उसको टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर को ले जाना पड़ेगा और कंटिन्यूटी की रेंज में। कंटिन्यूटी की रेंज में ले जाने के बाद आपको प्रोब्स लगाने हैं। ये दोनों कॉमन है, इन दोनों कॉमन पे आपको जो है वो प्रोब लगाने हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है कि ये दोनों कॉमन जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और ये ऑफ पोजीशन में जो एनसी है, एनसी भी नॉर्मली क्लोज भी इसके साथ कनेक्टेड ही है। अगर आपने ऐसा कनेक्ट किया वो भी कंटिन्यूटी की रेंज में, तो आपका जो है वो बीप बजना चाहिए, या मल्टीमीटर में साउंड करना चाहिए, बीप करके आवाज़ आना चाहिए। और आपको दूसरा टेस्ट क्या करना है, कॉमन टेस्टिंग हो गया, कॉमन टेस्टिंग ओके है, तो फिर आपको एनसी को भी टेस्ट करना है। आपको पता है ऑफ पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं ये आपको, तो यहाँ पे भी आपका ये जो है बीप साउंड मल्टीमीटर में आपका आना चाहिए। और दूसरी तरफ भी आप चेक करोगी, दूसरी तरफ भी ये कनेक्टेड ही होता है ना, तो दूसरी तरफ भी बीप साउंड आना चाहिए। और बात रही इन दोनों की, ये दोनों तो कनेक्टेड ही है, तो यहाँ पे भी आपका जो है वो बीप साउंड आना चाहिए। और जो है एनसी, ठीक है, एनसी जो है एनसी में भी आपका जो है बीप साउंड, यहाँ पे बीप साउंड आना चाहिए। आपका बीप साउंड बजना चाहिए, यहाँ पे मल्टीमीटर में शो होना चाहिए, बीप साउंड आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीमीटर को इस रेंज में डाल के रिले को टेस्टिंग कर सकते हैं। और आप ऐसे चेक करोगे तो आपका जो रिले है वो चालू है। और
मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बना के रखे हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपको समझा देता हूँ मैं कि इसका कनेक्शन मैंने कैसे किया है। कि कॉमन को फेस दिया है मैंने डायरेक्ट बैटरी से, यहाँ से आप देख सकते हो डायरेक्ट एक फेस जॉइंट कर दिया है। फेस यानी पॉजिटिव जॉइंट कर दिया है। और उसी सप्लाई पे एक स्विच को भी मैंने पॉजिटिव दिया है। क्यों? उसके स्विच से ये जो है कॉइल जो है C1 को पावर जाता है, ठीक है, C1 को पावर जाता है। और ये जो NC है, NC को एक LED के साथ जॉइंट कर दिया है। और दोनों NC को मैंने एक एक LED को एक साथ जॉइंट कर दिया है जो अभी चालू है। और सब न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल की बात जो है, न्यूट्रल को भी मैंने सभी LEDs को न्यूट्रल एक एक दे दिया है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रल मिला है, यहाँ पे न्यूट्रल मिला है, यहाँ पे न्यूट्रल मिला है, यहाँ पे न्यूट्रल माने नेगेटिव, ठीक है। और फेस तो यहाँ पे कनेक्टेड है, ऑफ पोजीशन में ये दोनों कनेक्टेड है। इसलिए ये LED जो है ये ग्लो कर रही है, यानी रेड ग्लो कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेड कलर भी वो करके रखा है। अभी जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये जो है NC के साथ कनेक्टेड है ना कॉमन, तो ये इसके साथ से हट कर कॉमन जो है वो इसके साथ यानी NO के साथ हो जाएगा कनेक्ट, ठीक है। तो ये जो LED है, ये LED है वो ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑफ। और ये LED है, ये ऑफ है, ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। ये रही, अभी मैंने स्विच जैसे ही प्रेस की, देखिए यहाँ पे स्विच प्रेस की है तो ये रिले जो ऑन कंडीशन में आ गया ना, तो ये जो NO वाला जो टर्मिनल है, NO वाला टर्मिनल, वहाँ पे पावर पहुँच गया। यहाँ वहाँ पे पॉजिटिव पहुँच गया। तो वो LED जो है वो दोनों LED ग्लो करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि ये दोनों तो एक ही टर्मिनल है ना, ठीक है। यहाँ पे एक ही पॉजिटिव जाता है। जाहिर है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन को दबाने का भूलिएगा मत। और भी आपको मेरे चैनल पे टेक्निकल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।